मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से 12 रबी उल अव्वल के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर शरीफ दरगाह उत्तराखंड रुड़की हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबरी की दरगाह पर चादर भेंट करने के लिए भेजी गई। अखिलेश यादव द्वारा भेजी गई चादर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माजिद सिद्दीकी मुजफ्फरनगर, सूफी कमालुद्दीन खुशहाल, हाजी अकील साबरी, सपा जिला मीडिया प्रभारी साजिद हसन, सपा महानगर महासचिव सलीम मलिक, सपा अल्पसंख्यक सभा प्रदेश सदस्य नासिर खान द्वारा कलियर पहुंचकर भेंट की जाएगी। सपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में सपा नेता माजिद सिद्दीकी ने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा इस अवसर पर अपने संदेश में कहा गया कि सभी धर्म के महापुरुष वरिष्ठ अनुयायियों का सम्मान करना ही समाजवादी पार्टी की पहचान है तथा विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर शरीफ दरगाह के संत अलाउद्दीन अली अहमद साबरी सांप्रदायिक सौहार्द के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष वह दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा लखनऊ से भेजी गई चादर पर वह पिरान कलियर शरीफ पर सांप्रदायिक सौहार्द, देश की एकता अखंडता की कामना के साथ भेंट करेंगे। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी एडवोकेट ने कहा कि देश में भाईचारा मजबूत हो, सांप्रदायिकता परास्त हो तथा हिंदू मुस्लिम एकता से देश विकास की बुलंदी छुए, इसी कामना में समाजवादी पार्टी सर्वधर्म सम्मान के साथ कलियर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, हम लखनऊ गए थे, आदरणीय प्रमोद त्यागी जी का बुक लॉन्च हुई थी, तो वहाँ पर हमारा परिवार जो है वो पिछले 40 वर्षों से कलियर शरीफ जाता है, अपना डेरा लगाता है, गरीब लोगों को वहाँ खाना खिलाता है और पूरे देश के लिए हमारे परदादा से लेके हमारी चौथी पीढ़ी है, हम अमन और शांति की दुआ करते हैं। हम लखनऊ गए थे, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से अनुरोध किया कि हम वहाँ पर आपकी ओर से चादर चढ़ाना चाहते हैं, चादर पेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल चादर चढ़ाइए। तो अब हमने चादर, ये मुजफ्फरनगर आई है, अब हम इसको लेकर कलियर शरीफ जाएंगे और वहाँ पर अमन और शांति का पैगाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को दिया था कि एक इंसान का सबसे पहले अखलाक अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, उसकी जबान मीठी होनी चाहिए, जब भी वो इंसान कहलाया जाता है। तो चादर चढ़ाने के लिए आपने अखिलेश यादव को कहा? जी, मैंने उन्होंने नहीं भेजी? नहीं, मैंने उनसे अनुरोध किया था क्योंकि मेरा परिवार 40 साल से वहाँ पर खिदमत कर रहा है। पिराने पीर कलियर शरीफ साबिर साहब की हमारा परिवार 4 पीढ़ियों से सेवा करता आ रहा है, उसी रस्म को मैं आगे निभाऊंगा और मेरी दुआ ये है कि मेरे जो बच्चे हैं वो भी इसको आगे बढ़ाए और मेरे परिवार के लोग हैं वो भी आगे बढ़ाए। आपके चुनाव को लेकर काफी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। मेरा देखो, मैं आपको ये बात बताऊं, चर्चा है, मैं आपकी बात को मानता हूं, मगर पार्टी का जो भी निर्देश होगा, जो भी दिशा निर्देश होगा, उसके लिए काम करेंगे और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर मीरापुर उपचुनाव जीतने जा रही है और उसके साथ साथ 10 की 10 सीटें जीतेगी। मुलाकात है तो चुनाव के लिए चुनाव के बारे में चर्चा हुई है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नेता है, हमारे महबूब नेता है, जरूरी नहीं है कि हम चुनाव के लिए जाए, हमारा तो उनके बिना दिल ही नहीं लगता है, हम तो उन्हें देखने भी जाते हैं। अगर मौका दिया जाए तो किस तरह का? अच्छा, अगर मौका किसी पहलवान को मिलता है, क्या वो अखाड़े में खड़ा नहीं होता? आप ये बताइए मुझे। अगर अखिलेश जी ने आपको मौका दिया तो बिल्कुल पछाड़ देंगे और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता पछाड़ने के लिए काफी है। जिलाध्यक्ष जी और सारे समाजवादी पार्टी के लोग आज मीरापुर के अंदर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगन से लगे हुए हैं। सिर्फ आप ये देखिएगा, 10 साल तक इस पर भाजपा का कब्जा था, हमारे जिलाध्यक्ष और पूरी समाजवादी पार्टी ने जिले के हक अदा कर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये सीट जीत कर दी है और माननीय हमारे गार्जियन नरेंद्र मलिक साहब आज सांसद के रूप में हैं। आज प्रेस वार्ता आज आप सब लोगों को निमंत्रण इसलिए दिया गया। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हमारे निमंत्रण पर यहाँ पर आए हैं। आज जो है प्रोफेट मोहम्मद साहब का दिवस है और उसी के अंदर माजिद सिद्दीकी साहब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से कलियर शरीफ में चादर पेश करेंगे। उनके साथ सूफी कमालुद्दीन, हाजी अकील, साजिद हसन, नासिर खान और सलीम मलिक उनके साथ रहेंगे चादर को पेश करने के लिए। चादर पेश करने का मतलब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से जो संदेश है वो ये है कि आज अमन, पैगाम और चैन के संदेश का दिन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज ही के दिन से ये पैगाम पूरी दुनिया को दिया था कि पूरी दुनिया के अंदर अमन रहे, सब लोग मिलजुल कर रहें
उन्हीं के पैगाम को के मद्देनजर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस चादर को पेश करने की जिम्मेदारी माजी सिद्दीकी साहब को दी। ये चादर है क्या विशेष तौर की कोई चादर है? इस चादर का मतलब या इसका कोई रीजन राजनीतिक नहीं है, ना इसका कोई रीजन चुनाव से है। ये आज का दिन को, उसके महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि आज के दिन का महत्व भाईचारा, देश तरक्की करे, सब लोग अमन और चैन के साथ रहें, हम अपने देश को बुलंदियों पर ले जाएं, इस दुआओं के साथ इस चादर को पेश किया जा रहा है। ऐसा क्या मुजफ्फरनगर जिला क्यों चुना है? मुजफ्फरनगर में चुनाव भी है, कई तरह से चादर नहीं, मैंने कहा ना, राजनीतिकरण ना करें आप इस चादर का, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये चादर वही से आई है अध्यक्ष के, यही से ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजी। देखिए, वक्फ बोर्ड का बिल जिस तरीके से लाया गया, उसकी मंशा पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में भी सवाल उठाए थे और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से वक्फ बिल का विरोध करती है। उसके जो प्रोविजन है वो इस तरीके से एक हैं कि जमीन तो हमारी और उसे कलेक्टर तय करेगा। और आप ये देखिए कि जो वक्फ बोर्ड हैं, ऐसे प्रोविजन देश में 2-3 जगह अलग से भी बोर्ड बनाए गए हैं जहां तरीके से जमीनों को वक्फ करने का अधिकार दिया गया है। अगर मैं अपनी जमीन किसी चीज के लिए वक्फ कर रहा हूं तो उसमें शासन की क्या दखल अंदाजी है? मैं भ्रष्टाचार ऐसे चलते रहना चाहिए, वक्फ बोर्ड में जो है, मैं भ्रष्टाचार के पक्ष में